English Bal Bharati 5th Standard Maharashtra State Board. Unit 3 Chapter 21 The Journey to the Great Ozo. Oz जो पेज नंबर 52 में दिया गया है. The Wizard of Oz is a well-known fantasy of children's literature. अब फैंटेसी मतलब क्या होता है? एक इमेजिनेटिव कहानी जिसमें ड्रामा होता है, एडवेंचर होता है, मैजिक होता है ना. तो ये एक फैंटेसी बताती हैं ये चैप्टर में. बहुत एक इमेजिनेटिव ड्रामा है, फिक्शन है, कहानी है. It tells the story of Dorothy who is whisked with her dog Toto by the cyclone to the wonderful land of Oz. ये स्टोरी है एक डोरेथी नाम की लड़की की जो अपने डॉग के साथ रहती थी जिसका नाम था टोटो, और वो एक वंडरफुल लैंड में जाती है ओज जिसका नाम है ओज. There she meets the Tin Woodman who needs a heart. वहाँ वो किससे मिलती है? टीन वुडमैन से जो जिसको हार्ट की जरूरत होती है. फिर द Scarecrow who needs brains and the cowardly lion who needs bravery. और एक स्केयरक्रो मतलब एक ऐसा स्केयरक्रो मतलब एक चीज होती है जो खेतों में एक आदमी जैसा एक बनाया जाता है स्ट्रक्चर जिससे डरकर जो क्रो होते हैं, कौवे, बर्ड्स जो क्रॉप्स को मतलब फसल को नष्ट करते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है खेतों पे. तो उसको कहते हैं स्केयर क्रो, जो क्रोस को पंछियों को डरा के भगाता है. ठीक है. तो वो उसको ब्रेन की जरूरत थी. और एक कावर्डली लायन, कावर्डली मतलब जो ब्रेव नहीं होता है, जिसमें हिम्मत नहीं होती है, ऐसा एक लायन था उसको क्या किसकी जरूरत थी? ब्रेवरी की जरूरत थी, हिम्मत की जरूरत थी, ताकत की जरूरत थी. They all want to see the Wizard of Oz. वो सब एक होशियार मनुष्य की तलाश में थे जो उनको उनकी हेल्प कर सके. Here's an account of a part of their journey to the Emerald City of Oz where the wizard lives. तो वहाँ पर एक उनकी जर्नी थी एमरल्ड सिटी की तरफ जो ओज में था जहाँ पर विजार्ड रहता था. रीड द विजार्ड ऑफ ओज टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. तो आपको विजार्ड ऑफ ओज जो है वो पढ़ना होगा कि नेक्स्ट क्या होता है. द विजार्ड ऑफ ओज वॉज रिटन बाय लाइमन फ्रैंक बाउम in 1857 to 1990, 56 to 1919. He was written many other books about Oz. This classic novel was also made into a movie. तो ये जो एक क्लासिक मूवी है वो उसकी मूवी भी बन चुकी है. और ये लाइमन फ्रैंक बाउमन इन्होंने लिखी है विजार्ड ऑफ ओज. दिस वॉज टू बी एन इवेंटफुल डे फॉर द ट्रैवलर्स. एक बहुत ही इवेंटफुल मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ या एक्साइटमेंट इवेंट होने वाला था. ये ट्रैवलर्स के लिए बहुत एक्साइटिंग जर्नी थी. दे हैड हार्डली बीन वॉकिंग an hour when they saw before them a great ditch that crossed the road and divided the forest as far as they could see on either side. वो कुछ ही दूर चले होंगे कि उन्होंने एक बड़ा गड्ढा देखा जो रोड को डिवाइड कर रहा था. हाँ, divided the forest as far as they could see on either side. जो फॉरेस्ट को है डिवाइड कर रहा था. It was a very wide ditch and when they crept up to the edge and looked into it, they could see it was also very deep and there were many big jagged rocks at the bottom. और जब वो
और वो देखते कि वो तो गड्ढा है बहुत बड़ा है, तो वो उसके एज पे चढ़ के उसके अंदर झांक के देखते हैं, तो वो देखते कि इट वॉज वेरी डीप, बहुत डीप है वो गड्ढा। हाँ, एंड देयर वर मैनी बिग रॉक्स भी है एट द बॉटम। द साइड्स वर सो स्टीप that none of them could climb down, and for a moment it seemed that their journey must end. और जो साइड थे वो साइड्स तो थे उसके, जो कॉर्नर्स थे वो स्टिप मतलब पतले थे, तो वो क्लाइम भी नहीं कर सकते थे, चढ़ भी नहीं सकते थे, क्लाइम डाउन नीचे भी उतर नहीं सकते थे। तो ऐसा लग रहा था कि उनकी जर्नी जो है वो यहीं खत्म हो जाएगी। What shall we do? asked Dorothy despairingly. तो डॉरेथी पूछती है कि अब हम क्या कर सकते हैं। I haven't the finest, I said the Tin Woodman, and the lion shook his shaggy man and looked thoughtful. तो टिनवुड बोलता है उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो लायन जो है वो अपनी गर्दन हिलाता है, जो मैन मतलब उसके नेक पे बाल होते हैं ना, ये देखिए ये बाल होते हैं ना, इसको मैन कहते हैं। तो वो उसकी तरफ थॉटफुली देखता है, मतलब एक कि विचार पूर्वक देखता है और अपनी गर्दन हिलाता है। बट द स्केरक्रो सेड वी कैन नॉट फ्लाई, दैट इज सर्टेन, neither can we climb down into this great ditch. Therefore, if we cannot jump over it, we must stop where we are. तो स्केरक्रो कहता है कि हम वो फ्लाई भी नहीं कर सकते और ना ही उस गड्ढे में उतर सकते हैं, तो और ना ही हम जंप कर सकते हैं उस, तो जहाँ पर हम हैं वही स्टॉप करते हैं। आई थिंक आई कुड जंप ओवर इट, said the cowardly lion after measuring the distance carefully in his mind. तो लायन कहता है कि मैं कूद सकता हूँ, तो कैसे, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है, जो गड्ढे का डिस्टेंस है वो मेजर करता है। तो वो कहता है कि उसके बाद मेजर करने के बाद कि मैं छलांग लगा सकता हूँ। Then we are all right, answered the scarecrow, for you can carry us all over on your back, one at a time. तो वो कहते ठीक है, तो स्केरक्रो कहते हैं ठीक है, तो बारी बारी से हम तुम्हारे बैक पे, पीठ पे बैठेंगे और फिर तुम एक वन एट टाइम एक बार में कूद जाना वहाँ से, मीन्स कैरी करना वो चीज़। वेल आई विल ट्राई इट, सेड द लायन, हु विल गो फर्स्ट। तो लायन कहता है ठीक है मैं ट्राई करूंगा, कौन पहले जाना चाहेगा। आई विल, डिक्लेयर द स्केरक्रो। स्केरक्रो कहता है मैं जाना चाहूंगा। फॉर इफ यू फाउंड दैट यू कुड नॉट जंप ओवर द गल्फ, डोरथी वुड बी किल्ड और द टिन वुडमैन बैडली डेंटेड ऑन द रॉक्स बिलो। तो स्केरक्रो कहता है कि मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर तुम ठीक से नहीं कूद पाए तो जो डोरथी लड़की वो तो मर ही जाएगी, और जो टिन वुड है वो बैडली डेंटेड, जो रॉक्स के सरफेस पे टकरा जाएगा, है ना। तो बट इफ आई एम ऑन योर बैक इट विल नॉट मैटर सो मच, फॉर द फॉल वुड नॉट हर्ट मी एट ऑल। पर मैं अगर जाऊंगा तो मुझे इतना कुछ नुकसान नहीं पहुंच पाएगा, इतना लगेगी नहीं मुझे। आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग माई सेल्फ, सेड द कावर्डली लायन। लायन भी कहता है कि मैं भी गिरने से डरता हूँ। बट आई सपोज देयर इज नथिंग टू डू बट ट्राई इट। पर मैं सोचता हूँ कि, पर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सो गेट ऑन माई बैक एंड वी विल मेक द अटेम्प्ट। तो मेरे पीठ पे बैठ जाओ और हम एक ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट ट्राई करते हैं। द स्केरक्रो सैट अपॉन द lion's back and the big beast walked to the edge of the gulf and crouched down. तो स्केरक्रो जो है वो लायन के बैक पे, पीठ पे बैठ जाता है, और जो
लायन है फिर वो थोड़ा सा पीछे जाता है और अपने नीज की तरफ थोड़ा झुकता है, जंप करने के लिए झुकता है. Why don't you run and jump? as the scarecrow. तो स्कैरक्रो कहता है कि तुम भाग के जंप क्यों नहीं करते हो, ऐसा स्कैरक्रो लायन को कहता है. Because that isn't the way we lions do these things, he replied. क्योंकि लायंस ऐसे नहीं करते हैं, ऐसा वो कहता है. Then giving a great spring, he shot through the air and landed safely on the other side. तो वो अपने स्प्रिंग की तरह इतना अपने फोर्स लगाता है, स्प्रिंग की तरह उछलता है कि वो दूसरे लैंड के दूसरी तरफ सेफली पहुंच जाता है. They were all greatly pleased to see how easily he did it. And after the scarecrow had got down from his back, the lion sprang across the ditch again. तो फिर वो सब लोग देख के खुश हो जाते हैं, तो क्योंकि वो सेफली कूद जाते हैं और स्कैरक्रो फिर उसके बैक से उतर जाता है. फिर वापस से लायन जो है वो उछल के अगेन गड्ढे की तरफ आता है, मतलब गड्ढे को पार करके वापस आता है. Dorothy thought she would go next, so she took Toto in her arms and climbed on the lion's back, holding tightly to his mane with one hand. तो डॉरेथी सोचती है कि अब उसकी बारी है, तो वो क्या करती है, अपने टोटो जो उसका डॉग था उसको आर्म्स में पकड़ लेती है और लायन के बैक पे बैठ जाती है. उसके मेन मतलब ये देखो, ये मेन मतलब ये मैंने जैसे आपको बताया था, नेक पे जो उसके बाल होते लायन के उसको कहते हैं मेन, तो उसको पकड़ के बैठ जाती है. द नेक्स्ट मोमेंट इट सीम्ड एज इफ शी वर फ्लाइंग थ्रू द एयर एंड देन बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट शी वॉज सेफ ऑन द अदर साइड. फिर डॉरेथी उसकी बैक पे बैठ जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो फ्लाई कर रही है. तो उसके बाद क्या होता है, बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट, इससे पहले वो कुछ सोचे वो सेफली दूसरे साइड पहुंच जाती है. द लायन वेंट बैक अ थर्ड टाइम एंड गॉट द टिन वुड. अब वो थर्ड टाइम फिर से वापस जाता है और टिन वुड को ले आता है. एंड देन दे ऑल सेट डाउन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स टू गिव द बीस्ट अ चांस टू रेस्ट. फिर वो सबको ले आता है, फिर कुछ फ्यू मोमेंट्स वो रुक जाते हैं जो लायन है उसको रेस्ट करने के लिए. फॉर हिज ग्रेट लीप्स had made his breath short and he panted like a big dog that has been running too long. तो फिर क्या होता है कि वो इतने जंप मारने के बाद वो ब्रेथलेस हो जाता है, उसकी जो सांस है वो तेजी से चलने लगती है. तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे बहुत जोर से एक रनिंग डॉग चलता है, दौड़ के आता है, तो कैसे अपने जीभ निकाल के बाहर जीभ निकाल के सांस लेता है, उस तरीके के वो सांस ले रहा था. They found the forest very thick on this side and it looked dark and gloomy. तो वो देखते हैं कि फॉरेस्ट तो बहुत ही घना है और बहुत डार्क है और फिर बहुत ग्लूमी एंड डार्क है. ग्लूमी मीन्स अंधकार छाना है ना, डार्क और बहुत अंधकार था, वहाँ अंधेरा था. After the lion had rested, they started along the road of yellow brick, silently wondering each in his own mind if ever they would come to the end of the woods and reach the bright sunshine again. फिर लाइन के रेस्ट करने के बाद वो स्टार्ट करते अपनी फिर से जर्नी और वो साइलेंटली रोड ऑफ येलो ब्रिक्स पे चलते हैं. हाँ, और ये सोचते सोचते चलते हैं कि कब सवेरा होगा, इस तरह चलते रहते हैं वो लोग. टू ऐड टू देयर डिस्कम्फर्ट दे सून हर्ड स्ट्रेंज नॉइजेस इन द डेप्थ्स ऑफ द फॉरेस्ट. तो इस उनके इतना डिस्कम्फर्ट में ये भी चीज़ ऐड होती है कि
वो जो स्ट्रेंज नॉइजेस भी उनको सुनाई देते हैं, मतलब फॉरेस्ट से, इतनी घने जंगल से उनको स्ट्रेंज नॉइजेस मीन्स आवाज़ भी सुनाई देती है. द लायन विस्पर्ड टू दैम that it was in this part of the country that the Kalida lived. तो जो लायन है वो फुसफुसाता है कि इस पार्ट के, इस कंट्री के पार्ट में एक कालिदा भी रहता है, कालिदा भी रहते हैं. तो व्हाट आर द कालिदा, आज द गर्ल पूछती है कि कालिदा कौन है. ठीक है. They are monsters beasts with bodies like bears and heads like tigers. वो है ऐसे बीस मतलब शैतान, मतलब जानवर, जंगली जानवर जैसे मॉन्स्टर्स है, जिनकी बॉडी बेयर की जैसे दिखती है, भालू की जैसे दिखती है, और जो हेड है वो टाइगर्स के जैसे दिखते हैं. रिप्लाइड द लायन, ऐसा लायन कहता है. एंड विथ क्लॉज सो लॉन्ग and sharp that they could tear me in two as easily as I could kill Toto. I'm terribly afraid of the Kalidas. उनके क्लॉज मतलब पंजे, बड़े बड़े पंजे हैं, और शार्प बड़े पंजे हैं जो मुझे, जो देखो वो दो टुकड़ों में टीयर मतलब फाड़ना, दो टुकड़ों में दो टुकड़े कर सकते हैं. जैसे मैं टोटो मतलब जो डॉग था उसको मार सकते हो, वैसे वो दो टुकड़े करके अपने पंजों से मार सकते हैं. आई एम टेरिबली अफ्रेड ऑफ द कालिदास. मैं बहुत डरा हुआ हूँ कालिदास के नाम से. आई एम नॉट सरप्राइज दैट यू आर रिटर्न डोरथी. दे मस्ट बी ड्रेडफुल बीस्ट. वो बहुत ही भयानक बीस्ट है. द लायन वॉज about to reply when suddenly they came to another gulf across the road, but this one was so broad and deep that the lion knew at once he could not leap across it. फिर सडनली एक उनके सामने फिर से एक रोड क्रॉस करते टाइम एक और गल्फ आ गया, मतलब एक और बड़ा सा लीप आ गया. तो वो बहुत ब्रॉड और डीप था, बड़ा और डीप था. तो लॉयन न्यू एट वंस ही कुड नॉट लीप क्रॉस इट. तो लॉयन जानता था कि वो इसको पार नहीं कर सकते. सो दे सैट डाउन टू कंसिडर व्हाट दे शुड डू एंड आफ्टर सीरियस थॉट्स द स्क्रैको सेड. तो कुछ फिर वो लोग बैठ जाते हैं एक जगह, और फिर एक वो कहते हैं कि क्या करना चाहिए उसके बारे में. तो स्कैरक्रो कहता है, हियर इज़ अ ग्रेट ट्री स्टैंडिंग क्लोज टू द डिच. तो एक बड़ा ट्री है जो गड्ढे के पास है. इफ द टिन वुड मैन कैन चॉप इट डाउन सो दैट इट विल फॉल टू द अदर साइड वी कैन वॉक अक्रॉस इट इजीली. तो इफ अगर टिन वुड मैन जो है वो उसे काट दे, है ना, तो उससे क्या होगा, पेड़ गिर जाएगा और उसके ऊपर हम वॉक करके उसको, उस गड्ढे को इजीली पार कर जाएंगे. दैट इज द फर्स्ट रेट आइडिया. तो बोलता है ये तो बहुत ग्रेट आइडिया है, एकदम फर्स्ट क्लास आइडिया है. सेड द लायन, लायन कहता है, वन वुड ऑलमोस्ट सस्पेक्ट यू हैड ब्रेन्स इन योर हेड instead of straw. The woodman set to work at once, and so sharp was his axe that the tree was soon chopped nearly. तो वुडमैन एक बैठ जाता है अपने जो शार्प करता है अपने एक्स को, एक्स में कुल्हाड़ी जिसको शार्प करता है वो, और उससे फिर पेड़ को ट्री वॉज सून चॉप्ड नियरली. तो जो पेड़ है वो ऑलमोस्ट काट देता है वो. देन द लायन पुट हिज स्ट्रॉन्ग फ्रंट लेग्स against the tree and pushed with all his might, and slowly the big tree tipped and fell
with a crash across the ditch with its top branches on the other side. तो फिर क्या होता है, लायन अपने पंजे से, अपने लेग से क्या करता है, उसको थोड़ा सा धक्का देता है ट्री को, तो उससे क्या होता है, वो ट्री टूट के गिर जाता है और वो गिरता है डिच के अक्रॉस, मतलब आर पार गिर जाता है, उसके ब्रांचेस जो है अदर साइड में गिर जाते हैं. They had just started to cross this queer bridge when a sharp growl made them all look up, and to their horror they saw running towards them two great beasts with bodies like bears, head and like tigers. फिर वो पुल को पार कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं सामने तो दो बड़े बीस्ट, जिसके बारे में लाइन ने बताया था, वो उनकी तरफ दौड़ते आ रहे थे, जिनका बॉडी जो है बेयर की तरह दिखती है और हेड जो है वो टाइगर की तरह दिखते हैं. ठीक है. दे आर द कालिदास, सेड द क्राउडली लाइन बिगिनिंग टू ट्रेम्बल. वो कालिदास है, ऐसा लाइन कहते हैं और कांपने लगता है वो. क्विक cried the scarecrow, let us cross over. तो स्कैरक्रो बोलता है कि जल्दी जल्दी इसको पार करो. So Dorothy went first, holding Toto in her arms. The Tin Woodman followed. The Scarecrow came next. तो फिर डॉरेथी सबसे पहले जाती है, उसके हाथ में टोटो रहता है, टोटो उसका डॉग था. हाँ, फिर उसके बाद टिन वुड उसके पीछे चलता है, फिर स्कैरक्रो उसके पीछे चलता है. द लायन, ऑल्दो ही वॉज सर्टेनली अफ्रेड, turned to the face the Kalida, and then he gave so loud and terrible a roar that Dorothy screamed and the Scarecrow fell over backward, while even the fierce beast stopped short and looked at him in surprise. लायन जो डरा हुआ तो रहता है, तो वो क्या करता है, अपना फेस कालिदास की तरफ मतलब पीछे मुड़ के कालिदास की तरफ देखता है और रोर करता है जोर से, मतलब दहाड़ता है, उनको डराता है. तो डोरेथी है वो डर जाती है और जो स्केरक्रो है वो गिर जाता है. While even the fierce beast stopped short and looked at him in a surprise. तो वो थोड़ी देर रुक जाते हैं बीस्ट वहीं पर और वो उसकी तरफ सरप्राइजिंगली देखते रहते हैं. तो अब पार्ट 2 में हम इसके नेक्स्ट पेज देखेंगे. लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2. But seeing they were bigger than the lion, and remembering that there were two of them and only one of him, तो वो क्या करते, वो ये देखते हैं कि वो तो लायन से भी बड़े हैं, और ये देखते हैं कि वो तो दो है, एंड ओनली वन ऑफ हिम, वो अकेला है और वो दो है. हाँ, ऐसे वो उनको याद आता है. द कालिदास again rushed forward, and the lion crossed over the tree and turned to see what they would do next. तो क्या होता है, फिर भी वो कालिदास है तो फिर से उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं. तो लायन जो है वो क्रॉस कर लेता है और ट्री को, और फिर देखता है कि अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं. Without stopping an instant, the fierce beast also began to cross the tree. तो बिना रुके वो भी जल्दी जल्दी क्रॉस कर रहे थे ट्री को. And lion said to the Dorothy, फिर लायन डॉर्थी को कहता है, We are lost, or they will surely tear us to pieces with their sharp claws. वो कहता है लायन कि हम तो गए काम से, वो हमें जरूर पीसेस में छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे अपने पंजों से हमारे. But stand close behind me and I will fight them as long as I am alive.
तुम मेरे पीछे रुको, मैं जितना हो सके अपनी जान भी चली जाए भले मेरी, मैं उनसे लड़ता रहूंगा। वेट अ मिनट, कॉल द स्केयरक्रो। स्केयरक्रो बोलता है, एक मिनट, रुक जा जरा। ही हैड बीन थिंकिंग अबाउट what was best to be done, and now he asked the woodman to chop away the end of the tree that rested on their side of the ditch. तो फिर वो कहता है कि क्या बेस्ट हो सकता है, वो सोचने लगता है स्केयरक्रो। तो वो वुडमैन को कहता है कि तुम जो गड्ढे का जो आखिरी छोर है ट्री का, तो उसको काट दो। द टिन वुड मैन बिगन टू यूज हिज एक्स at once, and just as the two Kalida were nearly across the tree, fell with a crash into the gulf, carrying the ugly, snarling brutes with it, and both were dashed to pieces on the sharp rocks at the bottom. तो क्या होता है, फिर टिन वुड जो मैन है वो अपने हथौड़े से उसको फिर से काट देता है, और जो ब्रिज है, लकड़ी का पुल है, उसको काट देता है। तो जैसे ही वो क्रॉस कर रहे होते हैं, नियर अबाउट टू क्रॉस द ब्रिज, तो वो ट्री तो टूट जाता है और फिर वो गिर जाते हैं गड्ढे में, और वो पीसेस उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं शार्प रॉक्स पे गिर के। उन जो वो बेस फिर उनके डेडली एंड हो जाता है। Well said the cowardly lion. Lion कहता है, बहुत अच्छे। Drawing a long breath of relief, I see we are going to live a little while longer. तो एक राहत की सांस लेते वो लोग, और फिर देखते कि अब तो हम जीने वाले हैं, बच गए। We are going to live, and I am glad of it. For it must be a very uncomfortable thing not to be alive. Those creatures frighten me so badly that my heart is beating yet. तो उन क्रीचर्स ने मुझे इतने ज़ोर से डराया है कि मेरा हार्ट बीट अभी भी कर रहा है। ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि वो मर रहे हैं। तो ये सोचते हुए लायन बोलता है कि उन लोगों ने मुझे बहुत डराया, मेरे अभी भी हार्ट बीट बहुत जोर से धड़क रहा है। said the tin wood man sadly, I wish I had a heart to beat. तो टिन वुड मैन सैडली कहता है, अरे अगर मुझे काश मेरा भी हार्ट होता, बीट करने के लिए, धड़कने के लिए मेरा भी हार्ट होता, क्योंकि टिन वुड मैन का तो हार्ट ही नहीं होता है। This adventure made the travelers more anxious than ever to get out of the forest, and they walked so fast that Dorothy became tired and had to ride on the lion's back. ये जो ट्रैवलर्स के लिए बहुत एडवेंचरस चीज़ थी। हाँ, ये जो एडवेंचरस जर्नी थी ट्रैवलर्स की, उन्होंने उसको बहुत उत्सुक बना दी कि कब वो फॉरेस्ट से बाहर निकले। एंड दे वॉक सो फास्ट दैट डॉरथी बिकेम टायर्ड। तो इतने तेज चल रहे थे कि डॉरथी बहुत थक गई थी, और वो फिर लायन के बैक पे बैठ गई। टू देयर ग्रेट जॉय द ट्रीज बिकेम थिनर द farther they advanced, and in the afternoon they suddenly came up a broad river flowing swiftly just before them. तो वो क्या करते हैं फिर, टू देयर ग्रेट जॉय, फिर बहुत खुशी से वो ट्रीज को पार कर रहे होते हैं। जैसे जैसे पार कर रहे होते हैं फॉरेस्ट को, वैसे वैसे ट्रीज जो है वो पतले होते जाते हैं, मीन्स थिन होते जाते हैं। जितना घना जंगल था, तो अभी जंगल थोड़ा छट रहा होता है। तो फिर वो देखते हैं सडनली वो एक ब्रॉड रिवर के ऊपर आ जाते हैं, बड़ी सी रिवर के ऊपर, जिसको जो पानी जो है बहुत स्विफ्टली आराम से बह रहा होता है। वहाँ से उनके सामने वो ब्रॉड रिवर आ जाती है। ऑन द अदर साइड of the water they could see the roar of yellow brick running through a beautiful country with green
meadows dotted with bright flowers, and all the road bordered with trees hanging full of delicious fruits. They were greatly pleased to see this delightful country before them. फिर दूसरी तरफ वो देख सकते थे रिवर के दूसरी तरफ कि येलो जो रोड था, येलो ब्रिक्स का बना हुआ रोड था, वो दिख रहा था. ब्यूटीफुल कंट्री दिख रही थी विथ ग्रीन मेडो, मतलब ग्रीन लैंड ग्रास, ग्रीन ग्रास लैंड होता है मेडो का मतलब. उस पे ब्राइट फ्लावर्स लगे हुए थे और जो रोड था वो बॉर्डर्ड विथ ट्रीज. रोड के किनारे ट्रीज लगे हुए थे जो फुल ऑफ डिलीशियस, उस पे फ्रूट्स लगे हुए थे. दे वर ग्रेटली प्लीज टू सी दिस डिलाइटफुल कंट्री बिफोर देम. वो बहुत खुश हुए इतना डिलाइटफुल, इतना आनंदमय कंट्री देख के उनके सामने. तो बच्चों ये था हमारा पार्ट 2. इसी पार्ट 2 के साथ हमारा चैप्टर द जर्नी टू द ग्रेट ओजो यही फिनिश होता है. अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे.